नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अगस्त 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था और निफ्टी 50 के साथ आज मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स की बात करें, कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी फिलहाल यूएस मार्केट की मूड थोड़ा पॉजिटिव में है। थोड़ा पॉजिटिव मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बेटर है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में है। जैसे कि आप देख सकते हो, डॉ जोन्स अभी एग्जैक्टली 2:24 पे लगभग कुछ पॉइंट ऊपर चल रहा है, बट साथ में थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है। जैसे कि शुरू हुआ था, देखिए ध्यान से यहाँ पे, फिर एकदम से ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट, फिर थोड़ा सा हल्का सा आप कह सकते हो स्लाइटली अपसाइड मूवमेंट देखे, अभी थोड़ा सा डाउन साइड जा रहा है। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बट दूसरी तरफ नैस्डैक उस हिसाब से थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन पे चल रहा है। मतलब जहाँ पे डॉ जोन्स ऊपर नीच कर रहा है, नैस्डैक की पोजीशन देखिए, ओपन हुआ था यहाँ पे, अभी यहाँ पे ही चल रहा है। तो मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे ही नैस्डैक अपने आप को मेंटेन कर रहा है। खैर, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स की पोजीशन अभी भी पॉजिटिव में है। बट अब देखिए, ये सच कर रहा हूँ कि इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कल परसों बाजार क्लोज रहेगा, ओपन होगा सोमवार। तो उस बीच में, मतलब ये जो बीच में 2 दिन है, 48 घंटों में बहुत कुछ इंसिडेंट होगा, तो उसके ऊपर जरूर मार्केट रिएक्ट करेगा। बट फिर भी अगर हम बात करें टेक्निकली, कि अभी आप देखिए रात 11:52 की डेटा है, 24,692 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से 51 पॉइंट ऊपर। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी पॉजिटिव में था। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। तब देखिए 60 पॉइंट ऊपर था, आप देख सकते हो कितना, 60 पॉइंट ऊपर। अभी लगभग 51 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल में भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। क्रूड ऑयल की प्राइस जहां पे आज सुबह ऑलमोस्ट 81-82 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था, अभी रात होते होते कुछ ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के ऊपर अपडेट आया है, 83.49 डॉलर पर बैरल पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.21% गेनिंग के साथ। चलिए, अब जो जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है उसके ऊपर आपको मैं लेके चलता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग थोड़ा एक बार चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, फटाफट अभी करके रख दीजिए। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, ये जो बेल वाला, इसको जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ट्रम्प की तरफ से क्या कहावत हुआ, मतलब क्या स्टेटमेंट आया। ट्रम्प से ईरान वॉर कुड एंड प्रीटी सून। तो ट्रम्प ने सबसे पहले कहा कि ये जो ईरान वॉर है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये तो काफी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है, काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चलो ठीक है, खत्म हो जाएगा मतलब बढ़िया बात है। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ देखिए, क्लेम यूएस टॉक अंडर वे एज तेहरान डिनाइज डायरेक्ट नेगोशिएशन। मतलब ट्रम्प ने अब क्या कहा कि खत्म तो हो जाएगा, पर उसके साथ साथ ये भी कहा साथ में कि यूएस और तेहरान, मतलब ईरान के बीच की बातचीत जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, बट डायरेक्टली जो नेगोशिएशन है उसमें ईरान ने मना कर दिया। ये आज ट्रम्प की कहना था। एक बार मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूं, तो आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है। देखिए, थोड़ा बोर्डिंग है आर्टिकल, ये मुझे भी पता है, बट थोड़ा सा पेशेंसफुली देखिए, आपको समझ आ जाएगा, डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे, मतलब आज, एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म दैट द कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान कुड सून कम टू एन एंड, मतलब बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, टेलिंग रिपोर्टर्स दैट डिप्लोमेटिक एफर्ट वेर प्रोग्रेसिंग इवन एज तेहरान कंटिन्यू टू डिनाइंग होल्डिंग डायरेक्ट नेगोशिएशन विद वाशिंगटन। तो ईरान अब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डायरेक्टली, जो इसके पहले हमें जून में देखने को मिला था कि डायरेक्टली यूएस की जो ऑफिशियल उनके साथ बातचीत कर रहा है, तो इस बार ईरान डायरेक्टली बातचीत नहीं कर रहा है, बट काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली बात हो रहा है। इतना कंफर्म किया ट्रम्प ने। अच्छा, फिर आ जाइए, आपके ईरान की तरफ से भी कुछ अपडेट आया। ईरान की तरफ से अपडेट यह आया कि ईरान सेज फ्रेमवर्क विद ओमान ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज एग्रीड। तो वो जो मीटिंग आपको मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा था, ईरान के साथ अब यूएस की डायरेक्टली बातचीत नहीं हो रहा है, बातचीत हो रहा है ओमान के साथ। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे फ्यूचर क्या होगा, क्या उसमें टोटली फ्री या टोल सिस्टम लागू होगा, अगर टैक्स वसूला जाएगा तो कितना % टैक्स। ठीक है। तो उस मुद्दों पे ईरान ने कहा कि ओमान के साथ जो एग्रीमेंट है, मतलब जो काइंड ऑफ आप कह सकते हो डिस्कशन, वो एग्रीड हो चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। फाइनल डिटेल टू बी अनाउंस सून। मतलब सब कुछ हो चुका है, बट अभी जो अनाउंसमेंट होता है ना, घोषणा, वो अभी बाकी है, वो नहीं हुआ। फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो आगे हो जाएगा। लेट्स सी। अब देखिए, ये जो अनाउंसमेंट होगा,
ईरान और ओमान के बीच जो भी मीटिंग के थ्रू आउटकम निकलेगा, ये अनाउंसमेंट दोस्तों एक्चुअली बहुत वायरल है पूरे दुनिया के लिए। क्यों वायरल है? क्योंकि इसके ऊपर बेस करके ऑयल रिएक्ट करेगा। समझ आ रहा है बात? आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ऑयल रिएक्ट जरूर करेगा। ठीक, अब ऑयल रिएक्ट जैसा रिएक्ट करेगा उस हिसाब से ही मार्केट भी रिएक्ट करेगा। कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग अच्छे से? चलो यहां तक अगर आपको समझ आ चुका है, अब दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आपको मैं अब देता हूं। देखिए शॉकिंग न्यूज क्या है दोस्तों। इस वॉर की डे 1 पे हमने देखा था जो अली खेमेनी आपको पता होगा, जो एकदम सुप्रीम लीडर था, उनका तो मतलब उनको तो मार दिया है। अब उसके बाद जो सुप्रीम लीडर बना उनका बेटा यानी मुज्तबा खेमेनी। अब सुनने को आ रहा है, अब ये कोई यूएस ऑफिशियल नहीं, ये खुद आकर कहा ईरान की एक ऑफिशियल ने कि वुड नॉट बी सरप्राइज, कि मतलब आप लोग चौंक मत जाना इफ सुप्रीम लीडर मुज्तबा खेमेनी डाई सून। अगर जल्दी मतलब अगर मुज्तबा खेमेनी की मौत हो जाते हैं और आपने ऐसा तो आप लोग ज्यादा सरप्राइज मत होना। और ये रिपोर्ट दोस्तों आज कहा ईरान ऑफिशियल ने। आप पूछेंगे मतलब इसके पीछे क्या तात्पर्य है, और ये आज रात की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ एकदम लेटेस्ट। अब देखिए 10:47 की अपडेट। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, इसके पहले यूएस और इजराइल ने भी सेम बात काफी बार कहा था कि वो जो हमला हुआ था ना डे 1 पे, याद कीजिए अली खेमेनी के ऊपर जो हमला हुआ था जिसमें अली खेमेनी की मौत हुआ, उस हमले पे एक्चुअली मुज्तबा खेमेनी भी था। मतलब इनके ऊपर भी हमला हुआ था और बुरी तरह जख्म कर दिया, बुरी तरह घायल कर दिया। ठीक है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि डे 1 मतलब इस वॉर की डे 1 से लेके आज लगभग 5.5 महीना होने वाला है, एक भी बार मीडिया के सामने ब्रीफिंग में नहीं आया या चेहरा नहीं देखा क्योंकि बहुत घायल है। तो जिस बेसिस पे अब ईरान ऑफिशियल ने कह रहा है कि आप लोग ज्यादा सरप्राइज मत होना कि अगर सडनली ये न्यूज आता है कि मुज्तबा खेमेनी का भी मौत हो गया, क्योंकि तो इसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि उनका कंडीशन भी उतना बढ़िया नहीं है, कंडीशन जो है उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इजराइल और यूएस पूरा निशाना बना के बैठे हैं, मौका मिलेगा तो इसको भी खत्म। समझ आ रहा है बात? अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और अपडेट आप थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट है बट ट्रम्प के साथ रिलेटेड ही है। अब ट्रम्प दोस्तों देखिए, ट्रम्प imposes additional 15% US tariff on solar cell and modules. No India curve out in US order. लो एक और टैरिफ आ गया। तो ट्रम्प ने क्या किया, ये जो सोलर सेल होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा अब जो भी सोलर पार्क में ऐसे सोलर पैनल सोलर सेल उसका जो कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं बाहर से, एक्चुअली यूएस इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और बाहर की इंपोर्ट क्या होता है कि सस्ता मिल जाता है, यूएस में जब मैन्युफैक्चर हो तो महंगा बनता है। तो ट्रम्प ने जिसके ऊपर बेस करके ताकि अपने देश की जो कंपनी से उसको सेव कर सके 15% टैरिफ डाल दिया, और साथ में ये भी कहा कि भारत को इसमें अलग से दोस्तों कुछ छूट फूट नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे टैरिफ किसको डाला, सारे के सारे आपके जो भी कंट्री है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पॉपुलर कंट्री का नाम, जैसे कि इधर आपके जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, जस्ट अ मिनट, ताइवान हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये देखिए स्विट्जरलैंड हो गया, यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हो गया, सारे के सारे देश के ऊपर दोस्तों अभी डाल दिया है 15 से। अब देखिए इसका अब कहा तो है कि दिसंबर से मतलब इफेक्ट में आएगा, बट इसका कोई अब वो नहीं है। मतलब टैरिफ जो 2025 में क्रेज था, आज क्रेज बहुत ही खत्म। मतलब लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये टैरिफ डालेगा, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने आके फिर से उसको विड्रॉ कर लेगा, मतलब काट देगा, फिर से वही चलता रहेगा। लेट्स से आगे क्या होता है, बट हाँ ये इमीडिएटली इफेक्ट में नहीं आएगा, ये दिसंबर से इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की दोस्तों माहौल है। बट साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि इंडियन मार्केट में अभी एफएस की फ्लो हो रहा है, जैसे कि आज भी हमें देखने को मिला एफएस ने खरीदा है नेट इनफ्लो। तो जब तक खरीदेगा तो मार्केट में उतना ज्यादा वीकनेस नहीं होगा और मार्केट काफी स्टेबल भी रहेगा और स्ट्रांगली रिकवर भी करेगा। बाकी देखा जाए इंडियन कंपनी की अर्निंग भी अच्छा हो रहा है, और जब तक ना देखिए कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या कोई बहुत बड़ा हमला यूएस ईरान के बीच हो, तब तक मैं कहूँगा आप निश्चिंत रह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। मार्केट ग्रेजुअली रिकवर भी करेगा, कभी कभी थोड़ा रुकेगा, वो तो चलता है मार्केट में, पार्ट ऑफ मार्केट है। और फिलहाल आप देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।